जिन्हके यह आचरण भवानी। ते जाने हूँ निसिचर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म कैगलानी। परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक परद्रोही। सकल धर्म देखड़ विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदयम बिचारी, गई तहाँ जहे सुर मुनि झारी। निज संताप सुनायसी रोई, काहू ते कछुकाज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुहक सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्बा मिली करी सरबागे बिरंची के लोका। सम गोत्नुधारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय सोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकरी तय दासी सो अविनाशी, हमरेव तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शौक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी हैं वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सो धरनी धर ही मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजही दारुण बिप्ती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहिन बिचारा, केहे पाए प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिधि बस प्रभु। सो सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षार समुद्र में निवा करते हैं। जाके हृदयम भक्ति सी प्रीति, प्रभु तेह प्रगट सदा तेहिन रीति। तेहिन समाज गिरिजा में रहें, अवसर पाई बचन एक कहे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होहिन मैं जाना, देश काल दिसी बिदिसी हूँ माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटी जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। वे चराचरमय चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु जहाँ उसके लिए अर्णमंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की सुनी। बिरंची मन हर्ष तन पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन आरक्षित प्रणतपाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुरा सुता। प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्रीलक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी।
आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतन चरित पुनीता मायारहित मुकुंदा जेही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा। निसी बासर ध्यावही गुनगन गावही जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से अनुपयोगी मुकुंद, मोक्षदर्ता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अनुरागी प्रेमी वास्तविक रूप से रात दिन ध्यान करते हैं और किसके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जहिन सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिप्ति बरुथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पाप का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों की मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने को बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुखपुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते उनमें से दीन प्रिय हैं। ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमल में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अति व्याकुल नमस्कार करते हैं। दो जानी सबे सुर भूमि सुनी बचत सहित सने। गगनगिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हि लागी धरिहौ नर बेसा अनसनह सहित मनुज अवतारा। लेहो दिनकर बंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही नरभूपा दशरथ और कौसल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के गृह अवतरिहौ जाई। रघुकुल तिलक सो चारियु भाई नारद बचन सत्य सब करिहौ। परम शक्ति समेत अवतरिहौ उन्हों के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहौ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदायी गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया।